अनागत सम्मान समारोह का आयोजन योगी नगर सीतापुर और लखनऊ पर किया गया। इस अनागत सम्मान समारोह में प्रत्येक महीने के दूसरे रविवार को एक नए कवि को मार्तंड अनागत सम्मान तथा महिला को अनागत चंद्रिका सम्मान से नवाजा जाता है। प्रख्यात कवि पंडित कवि डॉक्टर अजय प्रसून जी के द्वारा सम्मान समारोह हुआ। इस शुभ अवसर पर बड़े कवि श्री कृपाशंकर श्रीवास्तव विश्वास जी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि के तौर पर संतोष कौशिल कवि जी पधारे तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर दैनिक राष्ट्रीय नवल टाइम्स के संपादक तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष पंडित नवल किशोर त्रिपाठी जी रहे तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर चेतराम अज्ञानी जी, साथ ही कवि पंकज कुमार, रमाशंकर सिंह, चेतराम अज्ञानी, कुलदीप कलश, जमुना बख्श सिंह निर्भय, पीसी श्रीवास्तव, रामराज भारती, विनय सिन्हा तथा कुशल संचालन कर रही डॉक्टर रेणु द्विवेदी, नमिता सिंह तथा चंद्रिका सम्मान से नवाजी गई श्रीमती पायल लक्ष्मी सोनी जी कवयित्री, सभी का सम्मान अनागत सम्मान समारोह में पंडित बे अदब लखनवी डॉक्टर अजय प्रसून के द्वारा किया गया। इस शुभ अवसर पर सभी कवियों ने अपने काव्य पाठ किए और वाहवाही बटोरी। डॉक्टर अजय प्रसून बहुत ही बड़े महान कवि हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर शोभनलाल द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया है। इसी प्रकार संतोष कौशिल जी एक पुलिस अधिकारी होते हुए भी बहुत बड़े साहित्यकार हैं, जिनकी रचनाएं अद्भुत हैं और विपक्षियों पर भारी पड़ती हैं। इसी प्रकार डॉक्टर अजय प्रसून द्वारा रचित और अभी 28 सितंबर को लोकार्पित हुई हो जाए मन बुद्ध कविता और पुस्तक का लोकार्पित हुई थी, जिसे भी लोगों को पुस्तक भेंट की गई और इस शुभ मौके पर श्रीमती पायल लक्ष्मी सोनी अनागत चंद्रिका सम्मान से नवाजी गईं तथा संतोष कौशिल जी को अनागत मार्तंड सम्मान डॉक्टर अजय प्रसून जी के द्वारा दिया गया। इस शुभ अवसर पर डॉक्टर रेणु द्विवेदी सहित डॉक्टर ममता पंकज और कुलदीप कलश, जमुना बख्श सिंह, चेतराम अज्ञानी, पंडित नवल किशोर समेत तमाम पत्रकार मौजूद रहे। डॉक्टर अजय प्रसून ने अपनी कुछ पंक्तियाँ सुनाई। आत्मसात कर देखना वर्तमान का दर्द, सही करे जो आकलन वो ही सच्चा मर्द। हमें मिलेगी एक दिन नई अनागत दृष्टि, हम सब पाएंगे तभी नई नवेली सृष्टि। बड़ा उपेक्षित यदि करे तुमको 100 बार, उस पर डालो प्रेम की आदर सहित फुहार। एक से बढ़कर एक जिसे पितृवत मान कर पूजो देव समान, वही मलिन मन हो अगर मत होना हैरान। इस तरीके से कई रचनाएं। वर्तमान बनकर जियो पाओ जीवन मर्म, वरना तो होते ढोते रहो यह शरीर यह चर्म। आकुलता मन में बसी व्याकुलता हर देह, पाने को उत्सुक बड़ा मानव मधुर स्नेह। एक से बढ़कर एक रचनाएं डॉक्टर अजय प्रसून की हैं।
जो मैं पढ़ रहा हूँ। होनी तो होती प्रबल, अनहोनी अभिशाप, और पिता मार दे पुत्र को, पुत्र मार दे बाप। जनता की संपत्ति को पल में डाला फूंक, जाने कैसी हो गई रक्षक दल से चूक। तुम महलों में हो सुखी, दुखी पुलों पर दीन, यही विसंगत देख कर मानस हुआ मलिन। पहले के जैसे नहीं अब के साधु संत, और बास तपस्या बल नहीं बने महंत तुरंत। जन्मे कांटों में सदा बने जगत उपहार, फूलों की खूबी यही महकाए संसार। एक से बढ़कर एक रचनाएं डॉक्टर अजय प्रसून जी के द्वारा। अपनी धुन में डोलता मन बंजारा मस्त, उसे न सूझे कब हुआ उदित सूर्य कब अस्त। एक से बढ़कर एक रचनाएं डॉक्टर अजय प्रसून की, जो पढ़कर मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। हमें चाहिए ही नहीं दया कृपा के गीत, हम पक्के धुन के बहे नदियों के विपरीत। एक से बढ़कर एक रचनाएं। उलझन यदि कोई रहे सुलझ एक न प्रश्न, सुलझा मन मस्तिष्क हो जीवन में हो जश्न। कैसे हो आज हम बात करेंगे अखिल भारतीय अनागत साहित्य संस्थान द्वारा आयोजित अनागत काव्य एवं सम्मान समारोह जो हुआ है। आज हमारे डॉक्टर अजय प्रसून काफी मशहूर हमारे कवि और गीतकार हैं, साहित्यकार हैं, और उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी घोषित इनाम भी किया हुआ है और काफी सम्मानित पद पर भी। आज हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके की गोष्ठी आयोजित की गई और किस किस को सम्मानित किया गया और किस तरीके का उनके आयोजन हुआ। राष्ट्रीय नोबेल टाइम्स पर आप देखें डॉक्टर अजय प्रसून जी को। जी सर नमस्कार। नमस्कार भैया। आज किस तरीके का आयोजन हुआ आपके यहाँ? ये कई वर्षों से नियमित रूप से ये अखिल भारतीय अनागत साहित्य संस्थान के तत्वावधान में ये अनागत काव्य गोष्ठी हो रही है। अनागत नाम मैंने इसलिए दिया है कि अनागत जो अभी आया नहीं, अनिर्दिष्ट भविष्यत, तो ऐसी कविताएं लिखी जाएं। तो इसके मूल में है, अनागत कविता आंदोलन के मूल में, कि कठिन वर्तमान जीते हुए स्वर्णिम भविष्य की कल्पना। ऐसी कविताएं हम लोग लिखें, रचें, जो आने वाली पीढ़ी के लिए और आने वाले बच्चों के लिए लाभप्रद हो, उनका भविष्य वो एक निरापद हो सके। तो उसी संदर्भ में ये हर माह एक काव्य गोष्ठी होती है। इसको हम काव्य गोष्ठी के साथ में इसको अनागत काव्य गोष्ठी का नाम देता हूँ। और प्रति माह मैं एक महिला रचनाकार को अनागत चंद्रिका सम्मान और एक पुरुष रचनाकार को अनागत मार्तंड सम्मान प्रदान किया जाता है। और अनागत कविता आंदोलन 50-52 साल से लगभग ये चल रहा है और उसको देश के बड़े बड़े साहित्यकारों का सहयोग प्राप्त हो चुका है। सोहनलाल द्विवेदी जी भी इसके कार्यक्रम में सम्मिलित हो चुके हैं। विनोद पांडे जी जैसे रचनाकार भी इसके साथ जुड़े हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हैं। और हमारे ये जो आज के अंतर्राष्ट्रीय कवि ये सर्वेश अस्थाना जी हैं और भी कई लोग हैं, ये सब सन 84 वगैरह में अनागत कविता आंदोलन की इस गोष्ठी में, अनागत काव्य गोष्ठी में शामिल हो चुके हैं और इसका मुझे गर्व है। और आज वो बड़े नाम वाले हो गए, मैं उनको इसके लिए बधाई देता हूँ। और आज की जो पीढ़ी है वो भी पूरी तरह से इसमें जुड़ी है, क्योंकि मैं देखता हूँ प्रति माह पर्याप्त मात्रा में लोग आते हैं और यहाँ काव्य पाठ करते हैं। और मैं अभी विगत 28 तारीख को अभी मेरी कृति का लोकार्पण अनागत दोहा संग्रह मन हो जाए बुद्ध का लोकार्पण भी हुआ था। और इस अनागत कविता आंदोलन के अंतर्गत नूतन वाग्धारा पत्रिका जो बांदा से निकलती है, अभी पिछले दिनों उसका मुझे अतिथि संपादक बनाया गया और उसका पूरा एक विशेषांक भी प्रकाशित हुआ। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और लद्दाख के डॉक्टर राहुल मिश्रा ने 22 मार्च 2020 को इस पर अंतर्राष्ट्रीय एक संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें कई ऑनलाइन था, जिसमें कई देशों के
विद्वानों ने भाग लिया था और हिंदुस्तान के अपने भारत के करीब 15 विश्वविद्यालयों के अध्यापकों ने जो हिंदी से संबंधित थे उन लोगों ने इसमें व्याख्यान भी दिया था और अनागत कविता को अपनी बधाइयाँ दी, शुभकामनाएं अर्पित की। तो इस प्रकार मैं देखता हूँ कि काफ़ी अच्छे ढंग से इसका एक कार्य चल रहा है और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों का सहयोग इसमें प्राप्त होगा और ये आंदोलन पूरी तरह से सफल होगा, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक सौगात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताएं, पायल लक्ष्मी सोनी जी भी आप सम्मानित हुई हैं आज अनागत काव्य सम्मान से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आज के इस संगोष्ठी में सम्मिलित होकर और मुझे सम्मान योग्य समझने के लिए मैं डॉक्टर अजय प्रसून जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे सम्मानित किया। और मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जो कविगण हैं उन सभी ने बहुत ही सुंदर रचनाएं पढ़ी और बहुत प्रेरित हुई मैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। और साथ में जो हमारे साथ आज अनागत सम्मान से सम्मानित हुए हैं कौशल जी, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। और हम अपने कौशल जी से भी दो शब्द जरूर बता रहे हैं साहित्य के तौर पर। अच्छा, वो नहीं बताएंगे क्योंकि भाई एक ऐसे संस्था से जुड़े हुए हैं जो साहित्य से भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो स्थिति है वो देखिएगा, दरबारियों से भी गई गुजरी, दरबार भाव पर ध्यान दीजिएगा कि दरबारियों से भी गई गुजरी और दरबारों का ही मुख ताकती है। दरबारियों से भी गई गुजरी और दरबारों का ही मुख ताकती है। और कहीं से उठे बात कोई उसकी और अखबारों का ही मुख ताकती है। कहीं से उठे बात कोई उसकी और अखबारों का ही मुख ताकती है। तो जो कि विश्व को मार्ग दिखा रही है, जो कि विश्व को मार्ग दिखा रही है और मझधारों का ही मुख ताकती है। और यह भाषा महान जो हिंदी अभी सरकारों का ही मुख ताकती है। क्या बात है। भाषा महान है हिंदी अभी सरकारों का ही मुख ताकती है। हम तो कहते हैं एक दिवस हम हिंदी दिवस को मनाना, पूरे हर दिन को हिंदी दिवस को मनाना। और अगर हिंदुस्तान में एक दिवस मनाई जाएगी तो फिर हमारी राष्ट्रभाषा होने का मतलब है। दूसरा एक छंद और कि मन में भरी प्रीति की जाह्नवी को, मन में भरी प्रीति की जाह्नवी को जनमानस बीच जो आरती है। ओ अपने करों में युग लेखनी को, अपने करों में युग लेखनी को मजबूती के साथ जो धारती है। अपने करों में युग लेखनी को मजबूती के साथ जो धारती है। तो जो कि शत्रुओं को रण छोड़ने को, जो कि शत्रुओं को रण छोड़ने को करके मजबूर हुंकारती है। जो कि शत्रुओं को रण छोड़ने को करके मजबूर हुंकारती है। और फिर भी दुर्भाग्य है नागरी का दो मुंहों की ही ओर निहारती है। दुर्भाग्य है नागरी का दो मुंहों की ही ओर निहारती है। कबाड़ी मारे जा रहे हैं।
हाँ भैया, एक गीत और पढ़ लेते हैं। समय का महत्व सभी लोग जानते हैं। समय अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है, और अगर समय पलट जाए तो अच्छों को राजा को तो रंग बना के छोड़ देता है। समय क्या है? समय का स्वागत। कि समय बलवान है, समय बलवान है, समय गतिमान है, उस समय को पूजिए, समय भगवान है, समय को पूजिए, समय भगवान है। पहला बात, समय यदि ठीक है तो सब कुछ ठीक है, उस समय की लीक से छोटी हर लीक है, समय की लीक से छोटी हर लीक है। समय प्रतिकूल है, समय प्रतिकूल है तो कंचन धूल है, समय प्रतिकूल है तो कंचन धूल है, समय अनुकूल है तो कांटा फूल है, कांटा फूल है। तो समय अभिशाप है, समय वरदान है, समय अभिशाप है, समय वरदान है, तो समय ही जिंदगी, समय शमशान है, समय शमशान है, समय को किस समय के हाथ में, समय के हाथ में जीवन की रेख है, उस समय के भाल पर मानव का लेख है, समय के भाल पर मानव का लेख है। समय की आँख में, समय की आँख में आगत का चित्र है, समय की आँख में आगत का चित्र है, समय ही शत्रु है, समय ही मित्र है, समय ही शत्रु है, समय ही मित्र है। तो समय करता रहा तीखा विषपान है, समय करता रहा तीखा विषपान है, तो समय के वक्ष पर सागर जल आना है, समय के वक्ष पर सागर जल आना। कि समय की सेज पर सोया रजनीश है, वो समय के चक्र पर हम सब का शीश है, समय के चक्र पर हम सब का शीश है। तो समय सतयुग कभी त्रेता द्वापर बना, समय सतयुग कभी त्रेता द्वापर बना, समय कल युग बना यंत्रों का स्वर बना, समय कल युग बना यंत्रों का स्वर बना। तो समय अपना की बड़ी पहचान
समय अपनत्व की बड़ी पहचान है, तो समय को देख कर दुनिया हैरान है, समय को देख कर दुनिया है। और अंतिम बंद और अनागत की बात भी इसमें है कि समय के हम कैसे जिए, कि समय के साथ हम हंस हंस करके जिए, तो समय का विश्व मिले तो शंकर बन पिए, समय का विश्व मिले तो शंकर बन पिए। तो समय से मिल सके जो भी वो पाइए, समय से मिल सके जो भी वो पाइए, तो समय के गीत को वंशी गाइए, समय के गीत को वंशी पर गाइए।